आई होप आप खैरियत से होंगे। आज हम जिस लेक्चर के बारे में डिस्कस करने लगे हैं वो लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 8 का, और उस चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन। स्टूडेंट, न्यूट्रिशन के हवाले से हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ALP में जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता हुआ है ह्यूमन कंपोनेंट ऑफ फूड। हमारे टॉपिक से आगे थोड़ा सा ब्रीफली हम प्रीवियस को डिस्कस करेंगे। हमारा जो ब्रीफली टॉपिक था उसमें जो हमारे टॉपिक हमने पढ़े हैं उसमें जस्ट कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा है, लेकिन अगेन कंपोनेंट ऑफ फूड जो हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, वाटर एंड न्यूक्लिक एसिड। दीज आर द कंपोनेंट ऑफ फूड। बट इसके अलावा भी हैं, लेकिन हमने अपनी बुक के मुताबिक कुछ इन चीज़ों को देखा है। लेकिन हम कार्बोहाइड्रेट को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे लिए। वो 2/3 हमारी बॉडी की जो नीड पूरी करता है एनर्जी के हवाले से। और उसके सोर्सेज क्या हैं, उससे हमें कितनी एनर्जी मिलती है, और डाइटरी सोर्सेज में हमने सोर्सेज के नाम देखे थे। और हमने जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी टाइप्स पढ़ी थी, माल्टोज, लैक्टोज, जो ग्लूकोज वगैरह, जो गैलेक्टोज वगैरह सब चीज़ें। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है नेक्स्ट, और वो है लिपिड के बारे में। लिपिड्स को डिस्कस करते हैं। लिपिड क्या है, इसके पॉइंट्स के हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट है लिपिड्स की कंपोजिशन के हवाले से। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स, तवज्जो में रहिएगा। लिपिड्स कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड विच आर बॉन्डेड बाय ग्लिसरॉल। फैटी एसिड इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिपिड। लिपिड का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? फैटी एसिड। फॉर एग्जांपल, अगर एक बिल्डिंग है उसके बनने के लिए हमें ब्रिक्स चाहिए। ये जो ब्रिक्स हैं जब ये आपस में जुड़ती जाती हैं तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन जाती है। इसी तरह लिपिड का मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमने जो फैटी एसिड है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है। इनके मिलने से कौन सा मॉलिक्यूल बन जाता है? लिपिड का। और लिपिड का मॉलिक्यूल जस्ट फैटी एसिड नहीं बल्कि ये अटैच होता है, बॉन्डेड होता है विद ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल क्या है? आम केमिकली फार्मूला के मुताबिक ग्लिसरॉल है C3H8O3। ये जब फैटी एसिड के साथ बॉन्डेड हो जाता है, ट्राईग्लिसराइड बना देता है, तब जाके बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे मिलते हैं और हमारे पास बन जाता है लिपिड का मॉलिक्यूल। दिस इज मैक्रो मॉलिक्यूल, जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 के मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर पहले इसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी टाइप्स। टाइप्स को जब हम डिस्कस करते हैं तो कहते हैं कि देयर आर 2 टाइप ऑफ फैटी एसिड। नंबर 1 सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड नंबर 2 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे टाइप्स दोनों में से एक, वो है सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड को हम डिस्कस करते हुए देखते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड ऑल कार्बन एटम बॉन्डेड टू हाइड्रोजन। कार्बन, और कार्बन वैसे टेट्रावेलेंसी रखता है, यानी कि ये अपने साथ 4 बॉन्ड अटैच कर सकता है। तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है और टोटली कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में अटैच होता है, लाइक दिस। हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में अटैच होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। ये इसकी एक फिजिकली जो आइडेंटिफिकेशन है कि कार्बन और हाइड्रोजन, सारे के सारे कार्बन आपस में हाइड्रोजन के साथ और वैसे भी सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में अटैच होते हैं, देयरफॉर कॉल्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड। आगे स्टूडेंट चलते हैं कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है हम उसको फिजिकली कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फलां चीज़ सैचुरेटेड है या नहीं है। तो फिजिकली हम सैचुरेटेड फैटी एसिड को देखते हैं कि रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? सॉलिड होता है। कौन? सैचुरेटेड फैटी एसिड। और इसकी अगर एग्जांपल देखें तो हमारे पास इसकी 2 एग्जांपल है। एक है इसकी एग्जांपल बटर और एक इसकी एग्जांपल है घी। आपने देखा होगा आम जो रूम टेम्परेचर है उसके मुताबिक जो बटर है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। इतना ज़्यादा सॉलिड नहीं, बट सॉलिड शेप का लग रहा होता है। इस बटर के अंदर अबाउट 70% सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में होते हैं, और 30% मौजूद होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। और इस तरह ये बटर जो है ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर सैचुरेटेड फैटी एसिड मौजूद होते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है घी। घी भी एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसलिए ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो कि फैटी एसिड की दूसरी टाइप है। स्टूडेंट, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन एंड कार्बन्स आर डबल बॉन्डेड विद ईच अदर। कार्बन का कार्बन के साथ जो बॉन्ड है वो डबल होता है, वो सिंगल बॉन्ड नहीं होता, क्योंकि जो सिंगल थे वो सैचुरेटेड थे, ये डबल है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड फॉर्म में मौजूद होता है। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो इसके साथ हाइड्रोजन भी मौजूद होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन उसके अलावा मौजूद होते हैं। जब कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ना लेता है तो इसमें इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन की जगह रह जाती है, इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन की जगह रह जाती है, तो बाकी जो जगह है वो हाइड्रोजन फिलअप कर देता है। लेकिन सैचुरेटेड में एक कार्बन के साथ में भी 3 या 4 या 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं अकॉर्डिंग टू पोजीशन। लेकिन यहाँ पर जब कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ जाता है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही अटैच हो सकते हैं, 4 या 3 अटैच नहीं होते। लाइक दिस, आप इसको देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन ने आपस में डबल बॉन्ड बनाया है और बाद में हाइड्रोजन अटैच हुए हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी एग्जाम्पल क्या है। फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर ऑयल। अगर हम सनफ्लावर ऑयल की बात करें, यानी सूरजमुखी के बीज का जो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसमें अबाउट 75% जो हैं वो क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, 25% और चीज़ें होती हैं। 75% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होने की वजह से ये जो हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल है सनफ्लावर ऑयल या और दूसरे जो ऑयल हैं, वो तमाम के तमाम जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में। अगेन स्टूडेंट, रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में मौजूद होते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की, कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में मौजूद होते हैं। अच्छा स्टूडेंट, हमने देखा कि फैटी एसिड की 2 टाइप थी, सैचुरेटेड उसके बारे में देखा, अनसैचुरेटेड उसके बारे में देखा। अब हम नेक्स्ट चलेंगे कि जो लिपिड्स हैं वो हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसके बारे में देखते हैं। लिपिड फॉर एग्जांपल ऑयल है या घी है, उसका 1 ग्राम अगर हम यूज़ कर लें, उसके 1 ग्राम यूज़ करने से हमें तकरीबन 9 किलो कैलोरीज या 9000 कैलोरीज मिलती हैं। स्टूडेंट, 9 किलो कह लें या 9000 कह लें। अगर 9 किलो कह दिया तो 1000 नहीं कहना, और अगर 9000 कह दिया तो किलो का के सिंबल नहीं लगना। 1 ग्राम ऑफ लिपिड कंटेन 9 किलो कैलोरीज। ये एनर्जी इसके अंदर 1 ग्राम में मौजूद होती है। स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं डाइटरी सोर्स। हम कौन कौन सी चीज़ों से लिपिड को हासिल कर सकते हैं, उसके ज़राए क्या हैं, सोर्सेज क्या हैं। तो सबसे पहले आ जाता है मिल्क, मिल्क के बाद बटर, बटर के बाद चीज़, चीज़ के बाद एग, एग के बाद मटन, मटन के बाद फिश, फिश के बाद मस्टर्ड सीड। जो मस्टर्ड प्लांट है उसके सीड से जो हमें ऑयल हासिल होता है उसको मस्टर्ड सीड जो है वो उसका एक्सट्रैक्शन की जाती है ताकि हमें मस्टर्ड ऑयल हासिल हो सके। कोकोनट, कोकोनट का ऑयल भी होता है। ड्राई फ्रूट्स, और ड्राई फ्रूट्स के ऑयल भी होते हैं। तो दीज आर द डाइटरी सोर्सेज ऑफ लिपिड। अगेन स्टूडेंट, मिल्क, बटर, चीज़, एग, मटन, फिश और उसके बाद मस्टर्ड सीड आर द डाइटरी सोर्स ऑफ लिपिड, और कोकोनट एंड ड्राई फ्रूट्स, दीज आर द सोर्सेज। स्टूडेंट, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि लिपिड का हमारी बॉडी में रोल क्या है, मीन कि हमारी बॉडी में किस तरह से हमारी बॉडी के कंपोनेंट में हेल्पफुल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिपिड जो है वो कंपोनेंट है फॉर बॉडी, बॉडी का कंपोनेंट है, बॉडी के अज्जा में से एक मेन अज्जा है, वो कौन है, लिपिड। बाकी भी हैं बट हम इसकी बात कर रहे हैं इसलिए इसको डील कर रहे हैं। यूज टू फॉर्म मेम्ब्रेन, आपने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा होगा, आपने देखा लिपिड जो बाई लेयर थी वो किसकी बनी थी, लिपिड की, इसलिए ये मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में भी इस्तेमाल होता है। शीथ और सराउंडिंग न्यूरॉन, जो नर्व सेल होता है ब्रेन के अंदर, जो सेल्स होते हैं नर्वस सिस्टम में, उसको नर्व सेल कहते हैं। उसके गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है जो उसको कवर करके रखती है, उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं वो लिपिड की बनी होती है, फैटी एसिड की बनी होती है। उसके बाद हमारी जो बॉडी है वो वार्म रखने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए उसके अराउंड भी क्या मौजूद होती है, लिपिड की एक लेयर जो कि इंसुलेटर के तौर पे काम करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमारी बॉडी को
टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। और नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट एक्सट्रीमली एनर्जी सोर्स जो है वो लिपिड है और ये इन्वॉल्व होता है हार्मोन के अंदर भी और डिफरेंट टाइप के फंक्शन में जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ये था स्टूडेंट हमारा टॉपिक जो था लिपिड के बारे में। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।